नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं कार्तिक सालुंग के धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम धर्म संवाद के इस कार्यक्रम से कर्मफल न्याय इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। कर्म करने से क्या लाभ होते हैं, अज्ञानवश अगर हमसे कर्म करते समय अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या इसका पाप हमें लगता है, क्या पुण्य क्या है, पाप क्या है, पाप कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, ये सभी हमने जानकर लिया। आज भी हम इसी कर्मफल न्याय के संदर्भ में हम अधिक जानकारी आज प्राप्त करवा कर लेने वाले हैं। इस विशेष संवाद के लिए हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। हमने पिछले दिन कल के सत्र में हमने देखा था कि अज्ञानवश अगर हमसे कर्म होते हैं तो क्या इसका पाप हमें लगता है। तो हमने ये समझ कर लिया आज के इस धर्म संवाद के माध्यम से हम कर्मफल न्याय इस विषय से संदर्भ में हम कुछ जानकारी प्राप्त करवा कर लेने वाले हैं। जैसे कि आपके मन में ये भी शंका होगी कि बहुत सा जगह पर ऐसे विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका पहले के कर्मों के कारण उन्हें ये जन्म मिला है क्या। तो ऐसे विविध प्रश्नों का शंका समाधान हम आज के इस संवाद के माध्यम से करवा कर लेने वाले हैं। गुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक प्रश्न आपसे पूछना था कि जो व्यक्ति सदैव अच्छे कर्म करता है तो ये कर्म करते समय उसको कुछ बाधाएं और कष्ट आते हैं तो उसका उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये उसका कर्मों का ही फल है। अच्छे काम करने वालों को ईश्वर की ओर से क्या क्या मिलता है वो पहले हम समझ लेंगे। ईश्वर अच्छे काम करने वालों को सुख देता है, संतोष देता है, उसके मन में शांति रहती है, उसका स्वभाव प्रेम युक्त रहता है, सतत उत्साही रहता है, उसे स्वयं को समाज को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति जब समाज में या किसी परिवार में आते हैं तो अन्य घटक इतने सात्विक न होने के कारण कभी कभी उनको अपने परिवार या समाज की ओर से तिरस्कार मिलता है, उपेक्षा मिलती है, कभी कभी भय निर्माण होता है, उनको निंदा सहन करनी पड़ती है, विरोध सहन करना पड़ता है, उन पर अन्याय भी होता है। तो ये उनके साथ उनको मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले के जीवन में बाधाएं आती है तथा कष्ट भी मिलते हैं, क्योंकि समाज में समष्टि स्तर पर पाप करने वाले दुराचारियों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हो रही है और उनके समष्टि पापों के कारण अच्छे व्यक्तियों को भी फल भोगना पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने स्वयं के ही पाप का फल भोगता है, परंतु कुछ काल ऐसे आते हैं जिसमें व्यक्ति को समष्टि पाप भी भोगना पड़ता है। अच्छे कार्यों को करना यानी सत्य के पथ पर चलना, यानी आदर्श के पथ पर चलना, यह अत्यंत परिश्रम कारक तथा कष्टकर ही होता है। इसके विपरीत बुरे कार्यों को करना, असत्य आदर्श पर चलना, इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर अगर कोई जमीन है और उसको हम अच्छे से रख रखाव नहीं करते हैं तो उसमें घास फूस कांटे ही उग के आते हैं और उसके लिए आपको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। मगर आपको फूल के पौधे, अच्छे फल के कुछ पौधे लगाना है तो आपको परिश्रम करना होगा। अच्छे पौधे लगाना, उसकी रक्षा करना, उसको पानी डालना, खाद डालना, ऐसे कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब अच्छे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, परंतु ये मिलने वाले जो लाभ है उसको समाज में कुछ लोग सहन नहीं कर पाते हैं। बुरे व्यक्ति ऐसे अच्छे व्यक्तियों की ईर्ष्या करते हैं, उनका द्वेष करते हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसके कारण अच्छे व्यक्तियों के विरोध में वे झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, मुकदमे डालते हैं, उन्हें फंसाते हैं ताकि वे अच्छे कार्य कर ना पाए। आज के परिस्थिति में
अच्छे व्यक्तियों की संख्या मूलतः कम है और वे अभी संगठित भी नहीं है। परंतु सबसे महत्व की बात है कि वे बुरी व्यक्तियों का विरोध करने की इच्छा नहीं रखते, इसके कारण भी उनको ये भोग भोगना पड़ता है। इसके विपरीत समाज के बुरे व्यक्ति है, उसकी संख्या अच्छे व्यक्तियों की तुलना में अधिक है, परंतु ये स्वार्थी और बुरे लोग संगठित है और संगठित होकर अपना कार्य वो पूर्ति करते हैं और ये लोग योजनाबद्ध तरीके से अच्छे लोगों को कष्ट भी देते हैं। तो इस तरह से अच्छाई और बुराई समाज में जो है वो एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती है और एक समाज में सुप्त संघर्ष जागृत होता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने हमें जो बताया तो इससे एक ध्यान में आता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, तो कर्म करने से हम कैसे बचे, इसके बारे में आप हमें बताएं। कर्म का जो फल है वो एक तो पाप या पुण्य ही होता है और मनुष्य को भोगना ही पड़ता है और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य निरंतर कर्म बंधन में ही फंसता है, ऐसा बार बार कहा जाता है। अब किसी के मन में ऐसे विचार आता है कि यदि हमने कर्म ही नहीं किया तो हम कर्म बंधन में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता है, परंतु कर्म बंधन में बचना ही असंभव है। अब हम देखेंगे कि कर्म बंधन से हम कैसे बच नहीं सकते, हमें कर्म को करना ही पड़ता है, वो हम अभी जान लेंगे। सबसे पहला तत्व है कि मनुष्य का शरीर है तो वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही, उससे अपने आप कुछ ना कुछ कर्म होगा ही। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता। इसका अर्थ है कि कोई क्षण भर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता और वैसे अगर कोई करने का प्रयास करता है तो वो जीवित रह नहीं सकता है, ऐसे शास्त्र कहता है। और बहुतांश कर्म करना अथवा न करना ये व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर नहीं रहता है। जैसे हमने पहले देखा कि 65% जो वर्तमान जीवन है वो प्रारब्ध के यानी नियति तथा प्रकृति के ही अधीन है और प्रारब्धवश जो हमने पूर्वजन्म के कर्म किए हैं वो जो फल लेके आए हैं उसको हमें भोगना ही पड़ता है। और जब तक मनुष्य को अपना ये देह है तो उसका भूख प्यास इत्यादि जो कुछ नित्य और अत्यंत आवश्यक कर्म है वो उसे करने ही पड़ते हैं। नियति तो कर्म करवा कर ही लेती है और शरीर तो कर्म से ही बनता है और इसलिए जो शरीर कर्म से ही बनता है, इसका मतलब क्या है कि हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका जो फल निर्माण होता है और वो भोगने के लिए हमें दूसरा शरीर लेना ही पड़ता है। तो ये कर्म या जाति या जो शरीर मिला है हमें उसका मूल कारण ही हमारा कर्म है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। सृष्टि के नियमानुसार ही तथा मनुष्य के शरीर की इंद्रियों की जो व्यवस्था है उसके अनुसार निरंतर मनुष्य के द्वारा कर्म होते ही रहते हैं, उन कर्मों को रोका नहीं जा सकता है। परंतु आत्मोन्नति के जब राह में हम चलते हैं, साधना के राह पर हम जो चलते हैं तो किन बातों का त्याग संभव है वो हम समझ लेंगे। हमें कर्म का संग इसका त्याग हो सकता है, कर्म की आसक्ति जो है उसका त्याग हो सकता है, फल की जो आशा है उसकी त्याग हो सकती है तथा हमारा जो स्वार्थी मनोरथ है इसका त्याग करना हमें संभव है, मगर कर्म का त्याग करना हमें पूर्णतः असंभव है। यही हमें कर्मयोग भी यही सिखाता है। जी, आपने अभी जैसे बताया तो हम कर्म से तो हम बच नहीं सकते, हमें कर्म तो करना ही है। तो कर्म से बच नहीं सकते तो कर्म कैसे करें, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। ये सबसे महत्व का प्रश्न है कि कर्म से बच नहीं सकते परंतु ऐसा कर्म करें कि उसका फल ना निर्माण हो और हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। इस तरह की योजना हमें साधना या कर्मयोग में बार बार बताई जाती है। प्रत्येक कर्म एवं मनुष्य के मन के जो विचार है वो एक तो शास्त्र सम्मत यानी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए
अथवा जो हमारे साधु संत और गुरुजन हैं उन्होंने बताए हुए मार्ग पर किए गए आचरण के माध्यम से होना चाहिए। ऐसे कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सहायता करते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो कर्म है, जैसे मद्यपान करना, चोरी करना, हिंसा करना, ऐसे जो धर्म द्वारा निषिद्ध या ऐसे कर्म ना करे ऐसे स्पष्टता से बताए हैं, ऐसे कर्म हमारे हाथों से नहीं होना चाहिए और ऐसे कर्मों से हमें निरंतर बचना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम, यानी आप गृहस्थी में हो, संन्यास हो, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचर्य हो, या जन्मतः आपको जो धर्म कार्य, वर्णोचित धर्म कार्य मिला है, उन कर्तव्यों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। सामान्य स्थिति में मनुष्य कर्म के फल से बांधा जाता है और इसलिए उसको बार बार अगली योनि में देह मिलता है, जाना पड़ता है। परंतु कर्म के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और गीता में कर्म के माध्यम से भी योग प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति संभव है, ऐसे उन्होंने स्पष्टता से बताया है। अब योग क्या है? योग का मतलब है जीव का शिव में विलीन होना या जीव शिव एक होना, या दूसरे मायने में भक्त और भगवान एक होना, इसी को योग कहते हैं। अब कर्म योग क्या है? तो कर्म के माध्यम से जो हमारा मूल स्वरूप है जीव, जीव से जीवात्मा, जीवात्मा से शिवात्मा और शिवात्मा से शिव में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है और उसका माध्यम जब कर्म होता है तो उसे कर्मयोग कहा जाता है। अब कर्म के माध्यम से कर्मयोग कैसे होता है? तो कर्म में कुशलता, यही कर्मयोग कहा गया है। अब कर्म के माध्यम से कर्मयोग कैसे प्राप्त होता है, वो गीता के जो वाक्य है उसमें वो कहते हैं योगः कर्मसु कौशल्यम, अर्थात जो कर्म करते समय जिस कुशलता का आप उपयोग करते हैं और कर्म परिपूर्ण करते हो, उसके माध्यम से ही यह जीवात्मा जो है वो शिव स्वरूप बनता है, यानी इस मनुष्य देह में वो योगी बनता है। ऐसे भगवद गीता में भगवान ने बताया है। कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे, यानी बिना कर्मफल निर्माण हुए वो कर्म करता है। ऐसे करने से वो सांसारिक कर्म करते हुए भी इस जीवन में ही वो जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेता है। कर्मयोग का जो गूढ़ रहस्य है वो अर्जुन को बताते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र द्वारा जो बताए गए कर्म है वो कर्म के फल की आसक्ति त्याग कर करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल की जो आसक्ति नहीं त्यागता वो मनुष्य कर्म फल में बनता है और इसलिए इस प्रकार के जो कर्म है वो मुक्तिदायक नहीं होते और जो कर्म फल के आसक्ति के बिना किए जाते उससे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फल की इच्छा का जो त्याग करने की जो बात है वो अगर ऐसे हम करते हैं तो प्रवृत्ति में कर्म करने का विचार ही नहीं रहेगा, यानी कर्म फल की अगर आसक्ति नहीं तो फिर कर्म करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। परंतु ऐसा नहीं है, कर्म तो कर्तव्य की भावना से हमें निरंतर करना ही है, यही कर्मयोग हमें सिखाता है। कर्मयोग की साधना करते करते, फल के त्याग की अभ्यास करते करते धीरे धीरे जब सभी कर्म और फल व्यक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करने लगता है, उस समय साधक में भक्तिभाव निर्माण हो जाता है और इस समय फिर साधक जो भी कर्म करता है वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है और इसके कारण उसके कर्म का फल निर्माण नहीं होता है और वो जीवन मुक्त होता है। और इस संदर्भ में गीता में जो एक श्लोक दिया है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, तू जो खाता है, जो पीता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब कर्म तू मुझे अर्पण कर। ईश्वर के प्रति समर्पित
ईश्वर के प्रति समर्पित कर्म करने से उसके फल में संबंध में बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, अब ये जो श्लोक आप देख रहे हैं उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्थात ब्रह्म को अर्पित करके आसक्ति रहित कर्म करने वाला उसको वैसे ही फल मिलता है जैसे जल में कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से वो भीगता नहीं, उसी तरह से कर्म करते हुए भी कर्म फल के बंधन में व्यक्ति अटकता नहीं। कर्मयोग की साधना में जब व्यक्ति रममाण होता है, रत होता है और उसकी साधना की जब उच्च अवस्था प्राप्त होती है तो उसके मन में स्वयं कर्ता यह भावना जो होती है वो समाप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह साधक यह अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं उन सब कर्मों का जो कर्ता है वह ईश्वर ही है, और इस प्रकार का भाव और अनुभूति होने के कारण वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। उसके द्वारा किए गए किसी कर्म का कोई फल या कोई संस्कार ही उत्पन्न नहीं होता है, और इस प्रकार अगर व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म के माध्यम से ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आप हमें सभी को जिस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में तो आ रहा है कि पाप जो हम गलत कर्म करते हैं तो उसका हमें पाप भुगतना पड़ता है, हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है। तो लोग पुनः पुनः पाप वासना के लिए प्रवृत्त क्यों होते हैं? अगर हमें पता है सब कुछ ऐसे होने वाला है तो फिर ये ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। कार्तिक जी, यही प्रश्न राजा परीक्षित ने महामुनि शुकदेव जी को भी पूछा था, और इस प्रश्न पे उत्तर देते समय शुकदेव जी ने कहा था कि प्रायश्चित, राजदंड, नरकागमन यह सर्व अनुभव करने के उपरांत भी लोग पुनः पुनः पाप वासना के लिए प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्योंकि कर्मों द्वारा कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का जो मूल है वो अज्ञान में है। अज्ञान में रहते पाप वासना समूल नष्ट नहीं होती है, और इसके लिए साधना करना, ज्ञान प्राप्ति करना यही वास्तविक प्रायश्चित है। इसलिए समाज का अज्ञान दूर हो, वह धर्म के मार्ग पर चले, उन्हें धर्म शिक्षा मिले, ऐसे प्रयास राजा ने करना चाहिए, और हमने स्वयं ने भी स्वयं के जीवन में साधना और धर्म का आलंबन करना चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कर्म का फल भोगने के उपरांत हमारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं या अथवा वो वैसे ही बने रहते हैं? कर्म का फल भोगने के उपरांत भी संस्कार बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई पेड़ हो और उसमें कोई फल बनता है, सूख कर वो जमीन के नीचे गिर जाता है और उसका बीज भी वहां पर होता है। उसके बाद उस पेड़ को समझ लो काट दिया है, वह पेड़ मर गया है, परंतु उसका बीज वहीं गिरा हुआ रहता है, और जैसे ही अनुकूल वातावरण होता है, वर्षा होती है, तो वह जो जमीन में गिरा हुआ बीज है वो दोबारा उगता है और फिर पेड़ निर्माण होता है। उसी तरह जब व्यक्ति किसी कर्म के बारे में फलस्वरूप कोई शिक्षा काटता है तो कर्म का फल तो कट जाता है, परंतु कर्म का संस्कार है वो व्यक्ति के चित्त में बीज के स्वरूप में रहता है। और फिर अनुकूल वातावरण मिला, कुसंगति मिली, बुरे मित्र मिले, तो फिर वो संस्कार उभर के आता है और फिर वो व्यक्ति बुरे कर्मों के लिए उद्युक्त होता है। साधना करने के कारण, तप या चित्त शुद्धि जब होती है, तभी जो चित्त में बीज रूपी सभी संस्कार होते हैं वो नष्ट होते हैं और निर्बीज अवस्था प्राप्त होती है, और यह एक समाधि की अवस्था भी है। अब एक व्यवहारिक उदाहरण से हम ये बात समझ लेंगे कि समझ लो कि एक चोर है, उसने चोरी किया है। चोरी करना बुरा कर्म है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, चोरी का सामान भी बरामद हुआ, न्यायालय में खटला भी चला, न्यायाधीश ने उसको 6 माह की जेल भी सुनाई। अब
ऐसे अपेक्षित है कि जेल ये उसका प्रायश्चित्त है और जेल में जाने के बाद वो व्यक्ति उस कर्म से परे हो जाना चाहिए, ऐसे अपेक्षित होता है। मगर अब जेल में जाने के बाद व्यक्ति को किस प्रकार की संगति प्राप्त होती है, अनुकूल या प्रतिकूल। और वर्तमान में जेल तो एक प्रकार से गुनहगारों की पाठशाला ही बन चुकी है, इसलिए उसके चित्त पर जो चोरी करने का संस्कार है वो वैसे ही रहता है। और बाहर आने के बाद उसको जब अनुकूलता मिलती है तो फिर से वह चोरी करने को प्रारंभ करता है। अब चोरी करने की जो आदत पड़ गई उसके कारण उसके मन पर वो एक संस्कार ही बन गया है। तो इससे हमें क्या सीखना है कि कर्म का फल या शिक्षा भोगने से वो संस्कार नष्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, चित्त शुद्धि करना पड़ेगी, तभी वो संस्कार नष्ट होते हैं। और इसलिए व्यक्ति के जीवन में साधना का बहुत महत्व है। जी, डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो बताया वो हमें ध्यान में आ रहा है, लेकिन व्यक्ति गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो ये पाप कर्म से किस प्रकार से वो मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप हमें समझाएं। पापी मनुष्य अगर पश्चाताप के अग्नि में जलता है तो वो उस पाप कर्म से मुक्त हो सकता है। यानी पश्चाताप, उसके मन को वो वेदना होनी चाहिए। और पश्चाताप का मतलब है कि दोबारा उसके हाथ से वो या अन्य पाप भी नहीं होते हैं। तो पश्चाताप का परिणाम अगर ऐसा है कि दोबारा जीवन में वो पाप भी नहीं कर रहा है और सन्मार्ग से चल रहा है तो वो पाप से मुक्त हो सकता है। अब पश्चाताप होता है तो उसके पाप कर्म का मूल कारण होता है उसकी अपनी अज्ञानता, अपने दोष, मोह माया में जीवन। और उसको इन दोषों का, दुष्परिणाम का जब बोध होता है यानी ज्ञान होता है तो वो अज्ञान दूर होने के कारण वो उस पाप से मुक्त होता है। अब ये ज्ञान से जो नई दृष्टि उसके प्राप्त होती है, उसके दृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण अब वो संस्कार के तरफ देखने की उसकी दृष्टि बदलती है, उसके कारण वो उस पाप से मुक्त होता है। ऐसे मनुष्य अपने अगले जीवन में धर्म पारायण होते हैं, वो साधना के हेतु प्रवृत्त होते हैं और साधना मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद उनको सद्गति मिलती है और कर्मों का फल भोगना आवश्यक नहीं होता है। इसका सार इतना ही है कि पश्चाताप के अग्नि में दग्ध जो व्यक्ति होता है वो पाप के फलों से या कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। अब पुण्यवान मनुष्य मुक्त होगा कि नहीं, क्योंकि यह प्रश्न उपस्थित होता है। पुण्यवान मनुष्य मुक्त होगा ही ऐसे नहीं, क्योंकि पुण्य मिलने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उसके उपभोग में अटक सकता है। पुण्य संचय अधिक होने पर उसे मृत्यु पश्चात स्वर्ग प्राप्ति तो होती है, परंतु वहां पर भी वो सुख में ही फंसने की, सुख में ही रममाण होने की संभावना अधिक होती है। और इसलिए एक वचन कहा जाता है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही मनुष्य को अधिक सिखाती है। और पाप के परिणाम स्वरूप जो तीव्र प्रारब्ध दुख हमारे जीवन में आता है वह भोगना एक साधना होती है। और वह यह मानकर अगर वो हम भोग लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होती है। और इसलिए पश्चाताप होने के बाद साधना करना, अपने दुखों को प्रारब्ध के भोग के स्वरूप में स्वीकारना और साधना करके उस फल को नष्ट करना, यही इसका सर्वोत्तम मार्ग है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, पुण्य समाप्त होने के लक्षण क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, कुछ अनुभव से हमारे जीवन का क्या पुण्य व्यय हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। वैसे दो प्रमुख बातें हैं उसके ऊपर से हम ये जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर पुण्य समाप्त हो रहा है तो पहले वो जो प्रार्थना करने के बाद उसका काम सहजता से होता था, तो अभी प्रार्थना करने पर भी उसका अपना काम नहीं हो रहा है, ऐसे उसको अनुभव आ सकता है।
या दूसरा एक जो तरीका है कि समझो किसी व्यक्ति का पुण्य संचय समाप्त हो रहा है, तो सामान्यतः उसको उसके जो गुण है, क्षमता है, या उसके वस्तु का जो भी मूल्य अच्छा प्राप्त होता था, तो पुण्य संचय के समाप्ति के समय फिर उसको योग्य मूल्य भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह के अनुभव आना शुरू होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पुण्य समाप्त होने पर अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके कामों पर क्या असर होता है। पुण्यवान व्यक्ति अगर वो साधना नहीं करता है तो साधारणतः अपने जीवन में आने वाले समस्याओं का निराकरण करने हेतु या उसकी जो मन में इच्छाएं आती है उसके पूर्ति के हेतु वह प्रार्थना करता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि उसके जीवन में हो, उसके परिवार के हो, या मित्रों के जीवन में हो, कुछ कठिनाई आती है, किसी को रोग या कुछ बीमारी आती है, या अन्य कोई समस्या आता है, तो उसका निराकरण करने हेतु या उसके में कोई इच्छा होती है कि गाड़ी लेना है, घर लेना है, या इस तरह के जो आते हैं उसके लिए वह प्रार्थना करता है। तो ऐसे करने से उसके जीवन में जो पुण्य होता है वो व्यय होता है और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। दूसरा क्या होता है कि पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में अपने आप सुख के भी प्रसंग आते हैं, और जब जब वो सुख उपभोगता है, वो सुख का अनुभव करता है, तब तक उसका पुण्य धीरे धीरे व्यय होते होते वो कम होते जाता है। अब जब पुण्य संचय समाप्त होने लगता है तो क्या परिणाम होता है कि बाद में जब वो प्रार्थना करता है, बार बार प्रार्थना करता है कि जीवन में ये कष्ट ना आए या ये कठिनाई दूर हो, तो वो कठिनाई दूर नहीं हो रही है, उसको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, वो जो इच्छा मन में कर रहा है वो पूर्ण नहीं हो रही है। ऐसे अगर व्यक्ति को अनुभव आता है तो उसने समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का पुण्य समाप्त हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, वो ईश्वर को दोष देता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मेरी ये समस्या दूर नहीं हो रही, कठिनाई दूर नहीं हो रही है। परंतु ये बहिर्मुखता का लक्षण है। इसमें ईश्वर को दोष न देते हुए व्यक्ति ने पुण्य बढ़ाने का प्रयास, और अधिक अगर स्पेसिफिक बताना है तो व्यक्ति ने अपने जीवन में साधना करने का प्रयास करना चाहिए। पुण्य कार्य से पुण्य संचय होता है और साधना से वो आनंद प्राप्ति की तरफ जाता है। अब जो दूसरा लक्षण है जिसके आधार पर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि मेरे या किसी व्यक्ति के जीवन का पुण्य संचय समाप्त हो रहा है, अब यह सूत्र स्पष्ट होने की दृष्टि से हम एक उदाहरण देखेंगे। समझो कि कोई एक विद्वान लेखक है और वो उत्तम श्रेणी का पुस्तक लिखन करता है और उसमें वो क्षमता भी है। अब पुस्तक लिखते लिखते अगर उसका पुण्य संचय समाप्त हो जाए तो वह पुस्तक अच्छी श्रेणी का है, अच्छा ज्ञानवर्धक है, फिर भी वो पुस्तक छापने के लिए उसको कठिनाई आती है, उसको प्रकाशक नहीं मिलता है। अगर किसी कारणवश ये समस्या दूर हो गई तो प्रकाशित हुई पुस्तक विक्रय नहीं होती है। अर्थात उस पुस्तक के प्रकाशन और विक्रय के संदर्भ में अलग अलग स्तर पर बार बार कठिनाई आती है, और उसका जो लाभ वो व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो मूल्य वो व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए, वो उसे अनुभव नहीं होता है। इसके विपरीत अगर कोई दूसरा लेखक है जिसके पास पुण्य संचय काफी है परंतु लेखन सामान्य है, ज्ञान भी सामान्य है, तो उसके जीवन में कैसे स्थिति रहती है कि उसको छपाई के लिए अड़चनी नहीं आती है, प्रकाशक भी अच्छा मिल जाता है और उसके भाग्य के अनुसार वो पुस्तक की प्रतियां भी बिकना शुरू हो जाती है। और कम क्षमता, कम ये होने के बावजूद भी उसको समाज में कीर्ति प्राप्त होती है, परंतु जो कीर्ति का अधिकारी व्यक्ति था उसको मात्र इसके विपरीत अनुभव आता है। तो ऐसे कुछ जो सामान्य बातें हैं उसके आधार पर हम अपने जीवन में अंदाज लगा सकते हैं कि क्या मेरे जीवन का पुण्य क्षय हो रहा है, पुण्य समाप्त हो रहा है। तो उस समय सतर्क होके हमको पुण्य अर्जित करना, उससे भी अधिक किंबहुना साधना के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे हर व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए। कार्तिक जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, पुण्य कर्म का मात्र विचार करने से पुण्य का फल मिलता है, परंतु पाप का फल मिलने के लिए प्रत्यक्ष में
पाप की कृति करनी पड़ती है। तो ऐसे क्यों है, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में हम कलयुग में हैं। सत्य और त्रेता युग में क्या होता था कि व्यक्ति की, समाज की सात्विकता इतनी होती थी कि मन में आने वाले विचार एक दूसरे को समझने के कारण मन में पुण्य होना, पाप होना, वो दोनों का फल मानसिक स्तर पे भी बहुत तीव्रता से आता था। जैसे जैसे कलयुग आ रहा है और धर्म के 3 पाद अभी नहीं है, एक ही पाद पर धर्म कार्यान्वित हो रहा है, रजतम का प्रमाण बढ़ा हुआ है, समष्टि रजतम, समाज मन में अयोग्य विचार बढ़े हुए, इस पार्श्वभूमि पर भगवान विविध स्तर की योजनाएं अलग अलग युग में करता है। तो वो क्या है, इस संदर्भ में अभी हम देख लेंगे। कर्म फल न्यायानुसार प्रत्येक कर्म का फल होता है और हर व्यक्ति को वो भुगतना ही पड़ता है। अब अच्छे कर्म का फल पुण्य है और बुरे या अधर्मी कर्म का फल है वो पाप है। पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। अब पाप और पुण्य, इन कर्मों में विशेषता क्या है? तो कलयुग में पुण्यप्रद कर्म करने का केवल विचार मन में आया तो पुण्य मिलता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि कलयुग में सात्विक वृत्ति के लोग ही नहीं मिलते हैं और केवल सात्विक व्यक्ति ही दूसरे के भले का चिंतन कर सकता है। और कलयुग में ऐसे लोग ही कम होने के कारण जो अपने मन में दूसरे के भले का विचार लाता है तो भगवान उसके उस विचार के लिए ही उसको पुण्य दे देता है। परंतु अब पाप लगने के लिए प्रत्यक्ष क्रिया का क्रियान्वयन होना आवश्यक है। केवल मन में पाप का विचार आने से पाप नहीं लगता। अब इसका मुख्य कारण क्या है कि ये कलयुग है। कलयुग में रजतम की मात्रा अधिक है, अधर्मी लोग अधिक है, विश्व मन में बुरे विचार, नकारात्मक विचार, अनिष्ट विचार अधिक है। तो चाहे अनिष्ट शक्ति के कष्ट हो या विश्व मन से जुड़ने के कारण व्यक्ति के मन में निरंतर अनिष्ट या बुरे विचार आते ही रहते हैं। परंतु यदि ये विचार मन में आए तो भी भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि केवल विचार आने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। अब इसके पीछे जो शास्त्र बताया गया है कि समझो किसी के मन में दूसरे के भलाई का विचार आया है, यानी पुण्य कर्म करने का कोई विचार आया है, परंतु वो व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण वह कृति नहीं कर पाता है, यानी प्रत्यक्ष पुण्य कर्म नहीं कर पाता है, परंतु वो जो विचार है वो भगवान तक जरूर पहुंचता है। और ईश्वर ने उस व्यक्ति की ये सत्वगुण प्रवृत्ति को जानने के कारण तथा उसके जीवन की कठिनाइयां भी ईश्वर को ज्ञात होने के कारण ईश्वर उसके केवल विचारों को ही पुण्य का फल देता है और उस व्यक्ति के खाते में पुण्य अर्जित हो जाता है। अब इसके विपरीत कलयुग में जब पाप के या बुरे विचार व्यक्ति के मन में आता है, परंतु अगर उसकी प्रत्यक्ष कृति नहीं होती है, यानी वो कर्म होके वो कर्मफल फलीभूत नहीं होता है, तब तक वो पाप व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होता। उसका कारण क्या है कि किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के बारे में बुरा विचार आया, परंतु इस व्यक्ति का विचार जो बुरा था वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें अब वो क्षमता ही नहीं है दूसरे की विचार ग्रहण करने की। इसलिए ना तो विचारों के स्तर पे उसकी हानि होती है, ना तो प्रत्यक्ष कृति के स्तर पे, इसलिए पाप नहीं लगता है। और ईश्वर भी क्या विचार करता है कि ये कलयुग है और ऐसे इसमें ऐसे विचार आना स्वाभाविक हो सकता है, इसलिए सामान्य लोगों के मन के बुरे विचारों को वो पाप के खाते में डालता नहीं और उसको पाप लगता नहीं। अब यहाँ पे एक महत्व का भेद मैं साधना करने वाला व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, इसके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ। अब साधक के मन में किसी के बारे में अगर बुरा विचार आता है, पाप कर्म का विचार आता है, तो साधक को पाप लगता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं लगता है। यह भेद हमें जानकर लेने की आवश्यकता है। अब इसमें भी साधना में और एक जो भगवान ने सुविधा देके रखी है कि बहुत बार पूर्व संस्कारों के कारण या अनिष्ट शक्तियों के कारण या वातावरण में जो रजतमात्मक विचार है उसके कारण साधक के भी मन में बुरे विचार आते हैं। मगर अगर गुरु योग्य है और योग्य साधना सिखाते हैं तो मन में आने वाले बुरे विचारों के लिए
ईश्वर के प्रति क्षमा मांगना, उस जिस व्यक्ति के बारे में गलत विचार आए उस व्यक्ति की मानस या प्रत्यक्ष क्षमा मांगना, और फिर उस व्यक्ति के बारे में भला सोचने की प्रक्रिया अगर साधक प्रयत्न पूर्वक करता है, गलत विचारों के लिए वो स्वयं के लिए कुछ प्रायश्चित या शिक्षा लेता है, तो साधना करने वाले जीव को भी भगवान उससे क्षमा करता है। यह भी सुविधा हमको समझने की आवश्यकता है, और इसलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना आवश्यक है, और मन में आने वाले गलत विचार या प्रत्यक्ष होने वाले गलत कृति के लिए स्वयं से प्रायश्चित और शिक्षा लेना भी बहुत आवश्यकता है, कि जो एक अच्छा साधक ही कर सकता है। तो ये जो मूलता भेद है, ये साधक और सामान्य व्यक्ति के मन में आने वाले पाप विचार के संदर्भ में अभी हमने देखे हैं। अब किसी के मन में ये प्रश्न आता है कि कोई कर्म ये पाप कर्म है या कोई कर्म ये पुण्य कर्म है, ये निर्धारित कैसे होगा, कौन तय करेगा, इसकी विधि विधान क्या है? तो ऐसे भी प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। तो सर्वप्रथम पाप या पुण्य निर्धारित करने के लिए हमें वेद प्रमाण ही मानना चाहिए। व्यक्ति का कौन सा कर्म पाप यानी दुख निर्माण करने वाला होगा, या व्यक्ति का कौन सा कर्म पुण्य यानी सुख निर्माण करने वाला होगा, यह बताने का जो अधिकार है वो मात्र धर्मशास्त्र का और धर्मशास्त्र के ज्ञाता लोगों का है। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, यह निर्धारित करने के लिए आप और हमारी जो सामान्य बुद्धि होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए हमने मन से स्वयं से कोई तय नहीं करने का है, और जो संत है, शास्त्र के ज्ञाता है, उन्हीं को ही पूछकर हम इसके बारे में चिंतन या विचार करना चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे सद्गुरु डॉक्टर पुण्य जी यही है कि क्या कर्तव्य कर्मों का योग्य रीति से पालन करने से पुण्य निर्माण होता है क्या? तो इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कर्तव्य कर्म और अन्य कर्मों में क्या भेद है। तो सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि कर्तव्य पालन यही धर्म पालन होता है, या कर्तव्य बुद्धि से कर्तव्य कर्म करने से वो अकर्म ही कर्म होता है, और कर्तव्य निभाने से उससे पुण्य निर्माण नहीं होता है और कर्मफल निर्माण नहीं होता है, और वो कर्म मोक्षदायी होता है। परंतु कर्तव्य अगर हम नहीं निभाते हैं तो कर्तव्य कर्म कर्तव्य बुद्धि से ना निभाने के कारण उससे पाप जरूर निर्माण होता है, और भविष्य में जीवन में कष्ट या दुख आते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। अब कर्तव्य ना निभाने से दुख कैसे आते हैं उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कुलदेवी की पूजा करना, ये कुल परंपरा के अनुसार कर्तव्य होता है, तो वो कुल परंपरा निभाने से कोई पुण्य कर्म तो नहीं होगा, मगर ना करने से हमें पाप जरूर लगता है। कर्तव्य निभाने से पुण्य नहीं मिला, परंतु कर्तव्य ना निभाने से हमें पाप लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पर पत्नी है, बच्चे है या माता पिता, इनका भरण पोषण पालन पोषण करने की जिम्मेदारी होती है, तो वह कर्तव्य निभाने से हमें पुण्य तो नहीं मिलेगा, मगर ना निभाने से हम अपने जीवन में पाप और दुख निर्माण करते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। अब जो एक दूसरा निकष है कि कौन से इसमें से हमें पुण्य नहीं मिलता, उसमें यह बताया है कि जब हम किसी दूसरे के धन से हम परोपकार करते हैं तो उससे पुण्य नहीं निर्माण होता। यानी हम पुण्य कर्म तो कर रहे हैं, मगर उसके लिए जो धन है वो हम किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य स्रोतों से लेते हैं, तो उसके कारण परोपकार होने के बावजूद भी हमारे जीवन में उससे पुण्य निर्माण नहीं होता है। अब परिवार से संबंधित हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं और उसमें हम दुविधा में जाते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति की भूमिका कैसे रहनी चाहिए वो हम समझ लेंगे। सामान्यतः परिवार में हमको अलग अलग भूमिकाएं निभाना पड़ता है। एक बार हम भाई भी होते हैं, पुत्र भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, अधिकारी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या हम किसी के स्वामी होते हैं, या हम किसी के नौकर या चाकर भी होते हैं। तो एक ही साथ हमको अलग अलग भूमिकाएं निभाना पड़ता है। अब प्रत्येक समय में भूमिका निभाते समय दो
या अलग अलग कर्तव्य के बीच में संघर्ष निर्माण होना स्वाभाविक होता है। जैसे कि हम घर में है, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ बहन है, एक तरफ माता है। अब क्या होता है कि हम पत्नी को सुखी करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है हमारी बहन या माता को दुख हो। हम अपनी माता को सुखी करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि हमारी पत्नी दुखी हो। अब ऐसे परिस्थिति में एक व्यक्ति को मन में प्रश्न आता है कि हमने क्या करना चाहिए। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ऐसे परिस्थिति में जिसका भूमिका सत्य से निगड़ित है, वो सत्य के पक्ष को लेकर चलना ही उस व्यक्ति के लिए योग्य होता है। यानी पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए हमारे सामने अगर पारिवारिक कर्तव्य का द्वंद्व निर्माण होता है तो उस समय जिनका पक्ष सत्य का है उस सत्य को पकड़कर उस सत्य के पक्ष को लेकर व्यक्ति अगर जाता है तो शुरुआत में कठिनाई होती है, परंतु बाद में उसका जीवन सुखमय और आनंदमय निश्चित होता है। यह जानने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, जिस प्रकार से परिवार के प्रति कर्तव्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुण्य नहीं मिलता, तो क्या जो राजा अपने कर्तव्यों का पालन करता है अपने प्रजा के प्रति, तो उसको पुण्य मिलता है क्या? इसके बारे में आप हमें बताएं। सर्वप्रथम तो धर्मशास्त्र क्या कहता है या राजधर्म क्या कहता है वो हम समझ लेंगे। हमारा धर्म राजा को विष्णु का अवतार मानकर उसे एक प्रकार से प्रजा का पालक ही मानता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति का 4, 5, 6 लोगों का एक सीमित परिवार होता है, वैसे ये पूरा राष्ट्र या राज्य जो होता है वो राजा का एक परिवार होता है और राजा को पूर्ण प्रजा का पालक माना गया है। अब राजा के कर्तव्य क्या बताया धर्म ने कि राजा को बताया गया है कि राजा ने प्रजा के ऊपर पुत्रवत प्रेम करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य उसका बताया कि प्रजा के रक्षण हेतु तथा प्रजा के व्यवहार योग्य तरह से चलने के हेतु राजा ने योग्य नियम बनाकर शासन सुव्यवस्थित रखना है, सुराज्य का निर्माण करना है, ऐसे धर्मशास्त्र ने बताया है। और सबसे महत्व का जो तीसरा ध्येय राजा को दिया है उसमें कहा गया है कि प्रजा को आत्मोन्नति की दिशा देना और उसे पारलौकिक उत्कर्ष की तरफ लेके जाना, ये राजा का कर्तव्य होता है। यानी प्रजा को ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायभूत ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना, यही राजा का प्रमुख कर्तव्य है। अब जिस प्रकार परिवार में चाहे बच्चे हो, पत्नी हो या माता पिता हो, उनका पालन पोषण करने से, ये कर्तव्य करने से पुण्य प्राप्ति नहीं होती है, वही तत्व को अगर लागू करते हैं तो राजा को भी अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य पालन करने से कोई पुण्य का प्राप्ति नहीं होती है। और धर्मशास्त्र ने जो श्लोक बताया है कि राज्ञी धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजन मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, इस श्लोक के अर्थ में एक सारगर्भित जो तत्व ज्ञान है वो हम समझ लेंगे। और इसमें धर्मशास्त्र यह हमको समझा रहा है कि जगत में, राज्य में राजा ही पुण्य और पाप का प्रवर्तक होता है, निर्माता होता है, निमित्त होता है। आगे ये श्लोक में हमें बताया है क्योंकि राजा अगर धर्मात्मा है और वो प्रजा का अध्यक्ष भी होता है तो उसके कारण, राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ हो जाती है। और राजा अगर धर्मात्मा नहीं है और पाप में लिप्त है तो प्रजा भी पापाचरणी हो जाती है। और पाप पुण्य रहित मध्यमवर्ती जो राजा होता है वो प्रजा भी उसके जैसी समभावी हो जाती है। इसका एक वाक्य में अगर सार बताना है तो धर्मशास्त्र कहता है कि जैसे राजा होता है वैसे प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। और इस कारण राजा का प्रथम और प्रमुख कर्तव्य जो बताया है कि वो स्वयं धर्म की निष्ठा के साथ पालन करे, वो स्वयं सदाचार युक्त जीवन निर्वाह करे, वो स्वयं धर्मनिष्ठ बने ताकि प्रजा को भी धर्म और सदाचार
निष्ठ बनाना, उसको धर्मनिष्ठ और सदाचारी बनाना, ये उसका कर्तव्य होता है। राजा ने प्रजा को विद्या से सुसज्जित करना है, यानी विद्या को प्रजा को शिक्षित करना है। केवल व्यवहारिक नहीं तो धर्म के ज्ञान के संबंध भी प्रजा को शिक्षित करना राजा को अपेक्षित होता है। अब जो धर्मशास्त्र ने राजा के प्रमुख कर्तव्य बताए, जो राजधर्म जिसे हम कह सकते हैं, वह भी हम जान लेंगे। राजा को कहा है कि राजा ने प्रजा की दुष्ट, अताताई, अतिरेकी या जो लूटपाट करते हैं, हिंसक लोग हैं, इन लोगों से प्रजा की रक्षा करना चाहिए। राजा को यह भी बताया है कि न्यायोचित पद्धति से, यानी समाज को कष्ट ना होते हुए कर का संकलन करना है। कर यानी टैक्स कलेक्ट करना है और अपने राजकोष में वृद्धि करना है। बहुत अच्छा उदाहरण है, जिस तरह से फूल में से मधुमक्खी फूल को कष्ट ना देते उसमें से मधु चूस लेती है, उस तरह से प्रजा को कष्ट ना होते हुए जो कर का संकलन होता है, उस तरह से कर संकलन की विधि धर्म ने बताई है। अब तीसरा जो कर्तव्य राजा को धर्म ने बताया है कि आपको भेदभाव रहित रहना है, बिना किसी पक्षपात के आपको न्याय करना है। और जहाँ पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, वहाँ पर अत्यंत विपरीत अधर्म और प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होती है। चौथा जो कर्तव्य धर्म ने राजा को बताया है, उसमें राजा को यह दायित्व दिया है कि प्रजा को अपने आजीविका, अपना जीवन यापन करने के लिए साधन सुविधा और धन अर्जित करने के लिए उसको सुविधा निर्माण करके देना चाहिए। वर्तमान में जिसको हम रोजगार उपलब्धता या एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, उसका निर्माण राजा ने करना चाहिए। पांचवा जो कर्तव्य जो धर्म ने राजा को बताया, उसमें वो कहते हैं कि प्रजा के व्यक्ति में जो निष्ठा है, योग्यता है या गुण है, इनकी परीक्षा कर आवश्यकता अनुसार योग्य व्यक्तियों का चयन कर मंत्रियों की नियुक्ति करना, प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहिए। और इसके लिए राजा ने ये 3 गुणों का आधार लेना चाहिए। छठा कर्तव्य बताते हुए धर्म कहता है कि राजा ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य बल की निरंतर वृद्धि करके उसको चुस्त और मुस्तैद रखना चाहिए। सातवां कर्तव्य बताते समय धर्म ये कहता है कि राजा ने दानी होना चाहिए, उसने समय समय पर दान धर्म करना चाहिए और यज्ञ याग करके आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक जो संकट प्रजा और राष्ट्र पे, राज्य पे आते हैं, उसने व्यवस्था करनी चाहिए। वो निरस्त होने की दृष्टि से उसने उपाय योजना करनी चाहिए। धर्म ने जो 8वां कर्तव्य बताया है कि राजा ने राज्य के भीतर आधारभूत विकास करना चाहिए, क्योंकि धर्म का एक अंग है पारलौकिक समाज व्यवस्था उत्तम रहने के साथ भौतिक उत्कर्ष भी एक धर्म का लक्षण है। तो जब वो आधारभूत विकास जब अपने राष्ट्र के अंदर करता है, तो वो धर्म के एक अंग का उस समय पालन करते रहता है। और 9वां जो कर्तव्य राजा ने बताया है कि प्रजा के प्रति वो अनावश्यक कठोर ना हो या क्रूर व्यवहार ना करे, यानी अन्याय ना करे प्रजा पर। अन्यायी राजा, ये अधर्मी राजा होने के कारण वो कर्तव्य से च्युत होता है, तो उसके खाते में पाप जमा होता है। और 10वां और एक महत्व का जो कर्तव्य बताया है कि राजा ने चाहे अंतर्गत हो या बाह्य, उसने अपने शत्रु का मर्दन निर्दालन करना चाहिए और सतत राज्य के विस्तार की या उत्कर्ष की भावना रखनी चाहिए। अब ये जो कुछ राजा को कर्तव्य धर्म ने बताए हैं, ये कर्तव्य समाज से ही लिए हुए धन के आधार पर राजा करते रहता है, यानी वो उसका परोपकार नहीं हो सकता है, क्योंकि धन दूसरे का उपयोग किया है और राजा होने के कारण कर्तव्य बुद्धि से करना है। तो ये कर्तव्य निष्ठता से अगर राजा मिलता है तो उसको व्यक्तिगत जीवन में कोई पुण्य नहीं मिलता, परंतु वो अगर ये नहीं करेगा तो वो उतना तीव्रता से पापी बनेगा, उसके जीवन में दुख आएगा, यह निश्चित है। और इसके संदर्भ में एक जो कथा बताई है जिसमें से राजा के कर्तव्यों के पुण्य फल या राजा न रहते हुए किए हुए कर्मों का जो फल है, उसके बारे में जो हमें धर्मज्ञान इस कथा ने दिया है, वो अभी हम समझ कर लेंगे।
एक राज्य में एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। वो राजधर्म का पूर्णतः पालन करके प्रजा के हित में दक्ष था और राज्य को उससे आवश्यक सभी साधन लगाकर वो प्रजा का पालन पोषण करता था। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, सुजलाम सुफलाम ऐसी स्थिति थी। परंतु एक बार क्या हो गया कि पड़ोसी के एक बड़े राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और असावधान होने के कारण अपने बच्चे और पत्नी को लेकर राजा को अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा और वो परावलंबी हो गया। राजा सपरिवार भटकते भटकते अपने किसी पड़ोसी अन्य राज्य में चले गया। वह कामकाज तो करने लगा, परंतु उसको अभी अपने परिवार का ही पालन पोषण करना कठिन हो रहा था। अब उसके जीवन में संकट आ रहे थे और उसका मन अभी विवेचना में था। तो अब उसको पता चलता है कि इस नगर में एक सेठ रहता है जो लोगों का पुण्य खरीदता है और उसके बदले में वो जीवन यापन के लिए धन देता है। तो जिनको आवश्यकता लगती थी वो लोग वो सेठ के पास जाते थे, अपने पुण्य कर्म बताते थे। उस सेठ के पास, उस नगर सेठ के पास अपना एक धर्म काटा था, उसमें वो उस पुण्य कर्म को तौलता था और उसके तुलनात्मक धनराशि वो उस व्यक्ति को पुण्य के बराबर स्वर्ण मुद्राएं वो दे देता था। अब राजा की जो पत्नी थी, रानी को ये बात पता चली तो उसने राजा को विनती किया कि जब आप राजा थे तो आपने असंख्य पुण्य कर्म किए हैं, उसमें से कुछ कर्म आप ये नगर सेठ को बेच दीजिए और जिससे मिलने वाले धन से हमारा और अपने बच्चों का अगर निर्वाह सरलता से हो जाए तो जीवन यापन आसान हो जाएगा। राजा को भी ये सूचना अच्छी लगती है। राजा सेठ के पास पहुंचता है और अपने आने का प्रयोजन भी सेठ को बताता है। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप अपने पुण्य कर्म बताइए, मैं उसको अपने धर्मतुला पर तौल कर देखूंगा और आपका जितना माप आएगा उतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। अब राजा याद करके अपने पूर्व पुण्य कर्म एक एक सेठ को बताने गए और सेठ जी उसे अपने धर्मतुला में रख कर तौलते गए। किंतु राजा ये देखकर दंग हो गया कि जितने उसने कर्म बताए और जितने वो धर्मतुला पे रखे, उस धर्म के तुलना में उसके खाते में एक भी पुण्य जमा नहीं था। अब सेठ जी ने ही राजा को फटकार दिया और उसने कहा कि हे राजन, आपने राजा होकर भी कोई ऐसा पुण्य नहीं कमाया कि जिसका फल शेष आपके खाते में बचा हो, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं कैसे दूं? राजा निराश होकर जब वापस जाने लगा तो वो जो धर्मपरायण या धर्मनिष्ठ जो नगर सेठ था, उसने इस राजा को वापस बुलाया और फिर उसने पूछा, जब तक आप राजा थे और आपने प्रजा के हित में जो जो कुछ अच्छे कर्म किया, वह आपका कर्तव्य कर्म, आपका राजधर्म था। और प्रजा के लिए जो राजधर्म करके कर्तव्य करके आपने जो जो किया है उसका कोई पुण्य बनता नहीं और इसलिए आपके खाते में अभी कोई पुण्य बचा हुआ नहीं। परंतु आप मुझे ऐसा कोई आपका पुण्य कर्म बता सकते हैं कि जब आपने ये राजपाट गवा दिया था, उसके बाद जब आप सामान्य जीवन जी रहे थे, तो ऐसे समय में अगर आपने कोई पुण्य कर्म किया हो तो बताइए, मैं तौल कर देखूंगा। अब कठिन परिस्थिति, राजा याद करने लगा परंतु उसे कुछ कर्म ही याद नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते उसको एक प्रसंग याद आ गया कि उसने किसी एक भूखे पेट वाले व्यक्ति के साथ कोई पुण्य हो सकता है। तो उसने उस धर्मनिष्ठ नगर सेठ को बताया कि एक कर्म मुझे याद आ रहा है। एक रात जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था जंगल से और मेरा पूरा परिवार भूखा था, तो किसी तरह से मैंने 2 रोटियों का बंदोबस्त किया और अपने परिवारों की भूख मिटाने के हेतु से हम उस समय बैठे थे। तभी एक भिखारी आकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने मांग किया कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे रोटी दीजिए। और जब हमने देखा कि भूख के कारण उस भिखारी का शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ है, हमसे ज़्यादा रोटियों की आवश्यकता उस भिखारी को अधिक है, तो यह देखने के बाद मैंने अपनी दोनों रोटियां उस भिखारी को दे दी थी
और उसका पूरा परिवार उस दिन भूखे पेट ही सोया था। तो सेठ जी को जब ये पुण्य का कर्म पता चला तो उसने वो पुण्य कर्म लिया और अपने धर्मतुला पर रख दिया और अपने पास की स्वर्ण तुला से उसे तौलने लगा। उस नगर सेठ ने अपनी सारी संपत्ति उस तुला पर रख दिया, फिर भी उन 2 रोटियों का पल्ला अभी भी भारी था। अब सेठ विनम्र हो गया और उसने नम्रता से राजा से कहा, हे महात्मा, अब इससे ज्यादा धन मेरे पास नहीं है, तेरे पुण्य कर्म को तोलने की क्षमता अब मेरे पास नहीं रही, मगर आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस पुण्य कर्म को मुझे दे दीजिए और मेरे जीवन भर की जो कमाई है, लाखों स्वर्ण मुद्राएं जो मेरे कोष में पड़ी है, वो सब आप स्वीकार कर लीजिए। अब इस कहानी का हेतु क्या है, इसमें से हमें सीखना क्या है? तो राजा जब राज्य कर रहा था और कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्तव्य को पार पाड़ रहा था और अत्यंत पुण्यदायी, बाह्यतः पुण्यदायी कर्म प्रजाहित में कर रहा था, राज्य सुजलाम सुफलाम था, प्रजा सुखी थी, परंतु वो उसका ही कर्तव्य होने के कारण एक भी कर्म उसका पुण्य कारक नहीं हुआ। परंतु जैसे ही राजगद्दी हटी और उसके बाद उसने 2 रोटियां एक भिखारी को दान देकर अपने परिवार को भूखा रखने का जो एक पुण्य कारक कर्म किया था, वो उसके जीवन का आधार बना। इस कथा का सार अगर हम अपने जीवन से जोड़ना चाहते तो हमको क्या सीखना है कि हम पर भी हमारे माता पिता है, हमारे संतान है, हमारे परिवार है, हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़े लोग हैं, हम हमारे सबके संदर्भ में अपने अपने कर्तव्य कर्म हैं और वो अच्छे से हमको निभाना है, परंतु उन्हें पुण्य कर्म समझने की भूल हमें नहीं करना है। किंतु हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ये कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं तो उसका पाप हमें जरूर लगता है, और इसलिए हमें ये जो कर्म और फल है, इसके लिए जो धर्म का ज्ञान है, कर्मफल सिद्धांत है, कौन से पुण्य का फल मिलता है, कौन से कर्म का फल पुण्य होता है, ये शास्त्र जानकर अगर हम प्रयास करते हैं तो सही मायने में कर्म फल के इस चक्र से, जन्म मृत्यु के इस चक्र से निकलकर हमें ईश्वर प्राप्ति या आनंद प्राप्ति करना आसान है। गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने इतनी मार्मिक कथा हमें बताई और इस माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि पुण्य की चाह में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना भूलना है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न सामान्यतः इस समय करीब करीब हर व्यक्ति के मन में या हर परिवार के जीवन में आता ही है। मगर अपना कर्तव्य कर्म निभाना भूलना है क्या, इसके संदर्भ में मैं पहले एक कथा बताऊंगा और कथा के सार के स्वरूप में मैं इसका उत्तर दूंगा। एक बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति था, वृत्ति सात्विक होने के कारण पुण्य कर्म करने की ही वृत्ति थी, उसके लिए वो त्याग भी करता था। वह अपने परिवार सहित एक बार तीर्थ यात्रा को निकला था। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगी। सूरज तेज था, धूप का समय था, ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके बच्चे प्यास से व्याकुल हुए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसके पास जो पानी था वो भी समाप्त हो चुका था। अब परिवार पूर्णतः प्यास के कारण व्याकुल हुआ था। अंतिमतः उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, अब आप ही मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे बच्चे, मेरा परिवार पानी से व्याकुल हो रहा है। प्रार्थना करने के बाद उसे कुछ दूर पर एक साधु वहां पर तप करता हुआ दिखाई दिया। उस पुण्यवान व्यक्ति ने जाकर उस साधु से अपनी समस्याएं बताई। तो साधु ने उसको बताया कि यहाँ से एक कोस तू उत्तर दिशा की तरफ जा, वहाँ एक छोटी नदी बहती है, वहाँ जाकर आप अपनी प्यास भी बुझाए और जल का संचय भी कर ले। साधु की बात सुनकर उस पुण्यवान व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु का धन्यवाद किया। प्यास के कारण, व्याकुलता के कारण पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक थी।
उसने अपने पत्नी और बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं पानी लेने चला गया। साधु ने बताया था वो बात सत्य हो गई। कुछ दूर चलने पर ही उस व्यक्ति को वहां पर एक नदी दिखाई दिया। जब उसने स्वयं की प्यास बुझाकर पानी लेकर वह लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। अब उस पुण्यात्मा व्यक्ति को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और उसने अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। अब वो दोबारा गया नदी पर और पानी लेकर वापस आ रहा था। फिर उनको रास्ते में कुछ अन्य व्यक्ति मिले जो प्यासे थे, फिर उनको पानी पिलाया और ऐसी घटना बार बार हो रही थी। अब बहुत समय होने के बाद भी वो व्यक्ति वापस नहीं आया और साधु को लगा कि वो तो इतने पास है, इतने समय लगना नहीं चाहिए था। तो साधु ही उस पुण्यात्मा को ढूंढने के लिए चल पड़ा। अब रास्ते में आके देख रहा है तो साधु देख रहा है कि वो पुण्यात्मा व्यक्ति जा रहा है, पानी लेकर आ रहा है और बार बार पैसे को पिला रहा है, फिर नदी के पास जा रहा है और फिर ला रहा है। तो वो साधु उस पुण्यात्मा व्यक्ति को पूछता है कि आप बार बार नदी की तरफ जा रहे हो, पानी भर के लाते हो और किसी को पानी पिलाकर खाली कर देते हो, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ हो गया? तो पुण्यात्मा व्यक्ति साधु को बताता है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बारे में मैं कभी सोचता नहीं, मैंने तो अपना धर्म निभाया है। उस पर साधु एक सवाल खड़ा करता है कि ऐसे धर्म निभाने से क्या लाभ, जब आप अपने बच्चे और परिवार के साथ जो आपका कर्तव्य कर्म है उनको पानी पिलाकर उनको जीवित रखने का जो धर्म है वही बचा नहीं रहे हैं, तो ऐसे धर्म निभाने से क्या लाभ होगा आपको? तुम अन्य धर्म निभाने के चक्कर में अपने कर्तव्य धर्म को ही भूल गए। और फिर साधु कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अपना धर्म निभाया उस प्रकार तो तुम भी अपना धर्म निभा सकते थे। तो पुण्यात्मा को उस साधु की रहस्यमय बातें समझ में नहीं। उसने पूछा कि आपने कैसे धर्म निभाया और मैंने क्या करना चाहिए था? तो साधु वो रहस्य बताते समय उस पुण्यात्मा को कहता है कि जब तुमने मुझसे पानी के बारे में पूछा तो मैं स्वयं नदी पर जाकर पानी लाकर आपकी प्यास मैंने नहीं बुझाया, मैंने आपको पानी के पास जाने की राह दिखाई। मैंने अपना धर्म भी निभाया और अपना कर्तव्य भी निभाया। उसी तरह से आप जब पानी लेके आ रहे थे तो प्यासे को पानी देने के बजाय उनको अपनी प्यास बुझाने की राह बताकर उनको स्वावलंबी अगर आप बनाते थे और आप अपना कर्तव्य धर्म अगर निभाते थे तो आपका कर्तव्य धर्म भी पूरा होता था और अन्य धर्म भी पूरे होते थे। और इतना कह के वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गया। अब पुण्यात्मा को समझ में आ गया कि स्वयं को केवल पुण्य बटोरने के, पुण्य कमाने के कार्य में लगाकर कोई उपयोग नहीं। अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हुए ऐसे धर्म कर्म करो कि अन्य समाज को भी पुण्य की राह दिखाओ और स्वावलंबी बनाओ। किसी का भला करने का सही और अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसे परमात्मा तथा सच्चाई का मार्ग दिखाना चाहिए। मगर वर्तमान में एक सामाजिक स्तर पे क्या है कि अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना है, दूसरे के धन पर परोपकार करना है, उसको पुण्य कर्म समझना है। यह वर्तमान राजधर्म कैसे गलत हो रहा है कि कर जमा करने वाले लोगों से धन लेना है और उसके आधार पर वोट मिलाने के लिए 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो या फ्री में योजना चलाकर लोगों को प्रलोभन देने कर वोट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें जनता के कर में से मुफ्त योजना लगाकर कोई पुण्य और परोपकार तो होता ही नहीं है, परंतु जो कर्तव्य कर्म है कि सभी प्रजा का दायित्व निभाना है, सभी प्रजा की समस्या अड़चने दूर करना है, सभी प्रजा की रक्षा करना है, वह कर्तव्य कर्म न करने के कारण वर्तमान के राज्यकर्ता ये पुण्य कर्म तो कमा ही नहीं रहे, परंतु कर्तव्य कर्म न करने के कारण वे स्वयं पापों के धनी हो रहे हैं। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में है जो स्वयं के पारिवारिक जीवन के या कर्तव्य कर्म को ना करते हुए बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसे परोपकार कर रहे हैं जिससे कोई पुण्य अर्जित नहीं हो रहा है, तो उसके कारण अभी समाज में एक अधर्म और अनाचार बना हुआ है और समाज व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो
राजा को स्वयं धर्मनिष्ठ होना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, स्वयं का आचार धर्म का पालन होना चाहिए, उसके साथ समाज और प्रजा को धर्म के मार्ग पर लेके जाना चाहिए, धर्म की शिक्षा देकर धर्म पालन और धर्म रक्षण की विधि बढ़ाना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, इस तत्व के कारण वो राज्य सुजलाम सुफलाम, उत्कर्षशील, सुखदायी, आनंददायी, और हम जिस राज्य की कल्पना करते हैं, सुराज्य, राम राज्य, ईश्वरी राज्य, हिंदू राष्ट्र, उस तरह के एक आदर्श राज्य के निर्माण की एक प्रक्रिया हो सकती है। और इसलिए धर्म का प्रसार, धर्म शिक्षा का प्रसार, ये सब आवश्यक बातें ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी, आज आपने हमें यहाँ पर जो विषय बताया है, तो इससे हमें ध्यान में आया कि हमारे कर्तव्यों का पालन हमें करना ही है, साथ ही में हमारा धर्म क्या है वो धर्म समझकर भी हमें हर एक बात को समझकर वैसी योग्य कृति हमें करनी चाहिए। तो इस कर्मफल सिद्धांत के ये जो धर्म संवाद के माध्यम से आप हम सभी के मन के शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये जो संवाद आप सुन रहे हैं, ये सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो या आपके कोई सुझाव हो, तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम आने वाले धर्म संवाद में पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ हम आज के धर्म संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह धर्म संवाद यहीं पर समाप्त हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।